तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी मेरा हुआ था, उसका एक टेक्निकल एग्जाम होता है। ये फर्स्ट हाँ। टाइम है कि मैं आपके चैनल पर आपको बता रहा हूँ। Yeah. वो मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वहाँ प्रिपरेशन का टाइम इतना नहीं मिलेगा। उस टाइम पर अगर मेरे को नॉलेज होती या मुझे मेरे जैसा कोई बंदा मिल जाता, शायद मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता। मैं चाहता नहीं था कि मल्टीपल टाइम देना, मुझे ये था कि मुझे कुछ और करना है लाइफ में। बाल जोन में फिर मैंने काम किया 2 साल, फिर उसके बाद 19 से मैं दिल्ली में अब लास्ट ईयर आ गया था। Okay. आपको ये नहीं देखना है कि कितने बच्चे एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, या जीके में मेरे लगभग 38 35 प्री में ये स्कोर जाता था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एएसओ हिमांशु राठी पे। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जो एसएससी एग्जाम्स को मल्टीपल टाइम्स क्लियर कर चुके हैं और YouTube पे भी लाखों बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। आइए मिलते हैं हेमंत गुप्ता सर से। हेलो सर। हेलो हिमांशु। वेलकम सर, अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम हेमंत गुप्ता है और मैंने हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी थी, और उसके बाद मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक्स से मास्टर्स करी 2015 में। और उसी टाइम पर मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया फर्स्ट टाइम सीजीएल का, और उसी टाइम मेरा बिना पढ़े सिलेक्शन हो गया। अच्छा सर, तो कहाँ पे पोस्टिंग मिली सर आपको और क्या वो मिली आपको डिपार्टमेंट? मेरा फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हो गया था सीजीएल 2013 में। तो उस टाइम पर मुझे जो पोस्ट मिली थी वो टैक्स असिस्टेंट थी, और गुजरात जोन मुझे मिला था। अब इसमें एक चीज़ है कि उस टाइम पर पेपर थोड़ा इजी आता था 2013 में, बट जो प्रोसेस रहता था वो काफ़ी लंबा रहता था। तो जब 2013 में मैंने पेपर दिया था, वो पेपर कैंसिल हो गया और 2014 में दोबारा हुआ। उसके बाद 2015 एंड में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गई, यानी मेरी मास्टर्स भी हो गई, और तब मैंने वो ज्वाइन किया। ठीक है, उस टाइम पर मेरा लगातार 2-3 एग्जाम्स में हुआ था। तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी मेरा हुआ था, उसका एक टेक्निकल एग्जाम होता है। ओके सर। तो काफ़ी शायद स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, ये फर्स्ट हाँ। टाइम है कि मैं आपके चैनल पर आपको बता रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का टेक्निकल एग्जाम होता था, वो 4200 ग्रेड पे का। तो वो मेरी जॉब लगी थी कानपुर में। ठीक है, तो वो मेरी फर्स्ट जॉब थी, उसमें लगभग 6 महीने रहा था, और वो मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वहाँ प्रिपरेशन का टाइम इतना नहीं मिलेगा आगे जाके। और फिर मैंने टैक्स असिस्टेंट जीएसटी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था 2015 में। तो उसके बाद उसमें प्रमोशन का बताइए सर, क्या प्रमोशन के स्कोप रहते हैं ऐसा टैक्स देखिए, असिस्टेंट लगने के बाद? टैक्स असिस्टेंट में उस टाइम पर अगर मेरे को नॉलेज होती या मुझे मेरे जैसा कोई बंदा मिल जाता, या कोई चैनल मिल जाता जहां मुझे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस और चीज़ों के डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज हो जाती, तो शायद मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता और आज प्रमोशन होके मैं 4-5 साल में इंस्पेक्टर बन जाता। बट जीएसटी में उसी टाइम पर रूल्स बदले थे और टीए से सीनियर टीए 10 साल का रूल कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा प्रिपरेशन करनी पड़ी। वरना मैं चाहता नहीं था कि मल्टीपल टाइम देना, मुझे ये था कि मुझे कुछ और करना है लाइफ में, जो मैं अभी अपने चैनल पर कर रहा हूँ। तो दोबारा एग्जाम कब दिया सर आपने एसएससी का? फिर उसके बाद लगभग, क्योंकि 2014-15 तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि ऐसा हो गया कि सिलेक्शन 2013 वाला दे के कॉलेज एंजॉय कर रहे थे। हाँ। 15 में ज्वाइनिंग आई, तब तक सारे ये हो चुके थे। फिर 16 वाला एग्जाम मैंने दिया था वहाँ लगने के बाद। तो वहाँ जब आप जॉब में आते हो नए नए, इतना मुझे समझ नहीं आया कैसे टाइम मैनेज करना है, क्या करना है। तो और उसी टाइम पर पेपर का मोड चेंज हो गया, ऑनलाइन पेपर हो गए थे 16 में। हाँ। तो 16 थोड़ा सा ऐसा ही गया, और प्री में वहाँ मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया, 139-140 मार्क्स आए बस। मेंस में अच्छे मार्क्स आए, बट मेरे को एक जॉब मिल गई, और वो जॉब मुझे मिली तो वो उसकी लोकेशन काफ़ी दूर थी जो पहले वाली थी उससे, तो मैंने ज्वाइन नहीं करी। तो दिल्ली में एज इंस्पेक्टर कब लगे सर आप? दिल्ली में 2019 वाले सीजीएल से मैंने ज्वाइन किया, और लगभग 16 के बाद फिर मैंने ड्रॉप कर दिया था एसएससी का देना, और 17 में दिया था। उसके बाद मुझे 17 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला टैक्स असिस्टेंट फिर से, और मैं वहाँ भोपाल जोन में फिर मैंने काम किया 2 साल। फिर उसके बाद 19 से मैं दिल्ली में अब लास्ट ईयर आ गया था। ओके सर, जैसे अभी देख रहे हैं सर, काफी अराउंड 26 लाख बच्चों ने 2023 सीजीएल का फॉर्म भरा है और वैकेंसी सिर्फ 7,500 है। तो उन बच्चों को आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे जो सिलेक्शन चाहते हैं और अच्छी रैंक के साथ चाहते हैं, तो कैसे तैयारी करें वो? देखिए, आपको ये नहीं देखना है कि कितने बच्चे एग्जाम में अपियर हो रहे हैं या कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, और क्या आपका वो रहेगा कि वहां पर कंपटीशन कितने बच्चों से, कौन आईआईटी वाला है, ये सब नहीं देखना। आप अपनी मेहनत करें, ठीक है, और कंसिस्टेंटली करें। अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे तो डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। प्रीलिम्स में सिर्फ आपकी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। आप सब्जेक्ट वही है, टीचर्स आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है, बुक्स भी आपको बहुत मिलेंगी, पर आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। आपको अपनी एक पोस्ट निकालनी है, हाँ बाकी बस, पोस्ट से आपको मैटर नहीं है। हाँ, आप कुछ भी सामने आपको देखना ही नहीं है। अगर आपका टारगेट है एएसओ एमईए जीएसटी दिल्ली इंस्पेक्टर जैसे मेरा था, या आपका जो भी टारगेट है, एक टारगेट सेट करके पर्टिकुलर पोस्ट का, वो नहीं भी मिलती है दूसरी मिल जाएगी, तो उसके लेवल की अगर आप लेवल सेट कर लो, लेवल 7 है, लेवल 6 है,
तो वो आप कर लोगे तो आप फिर इधर उधर देखना बंद कर दोगे अपने आप ही, और आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। सर एक जीएस और मैथ्स के लिए बता दीजिए, बच्चे कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ना चाहिए उनको? देखिए जीएस में अगर आपको पढ़ना है आज के टाइम में, क्योंकि मेंस में भी जीएस आ रही है, तो जीएस में आपको मल्टीपल टाइम किसी भी सोर्स को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे आपके मार्केट में लूसेंट की बुक है जीएस के लिए, जो बहुत सारे एग्जाम्स में काम आती है, फिर मनोहर पांडे, फिर अरिहंत है, ऐसे आपको बहुत बुक्स मिलेंगी जो कंसाइज्ड है और काफी अच्छी बुक है, ठीक है। तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसे मल्टीपल बताता हूँ जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, और जीएस में लगभग प्रीलिम्स हो या मेंस हो, ठीक है, जब पहले मेंस में नहीं था, प्रीलिम्स में, तो जीएस में जो क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, वो अच्छे खासे क्वेश्चंस होते थे, मतलब आपको कहीं से भी पूछ लेते थे, ऐसा नहीं आपसे इंडिया की ही पूछेंगे क्वेश्चन। तो होता क्या था कि हम वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत रोल था। तो जैसे मैंने अभी आपको बुक दिखाई किरण वाली, इसमें टाइप वाइज चैप्टर वाइज में क्वेश्चंस मिल जाते थे, उनको मैं लगाता था, उसके बाद लूसेंट में उन्हें हाईलाइट करता था उन टॉपिक्स को। तो यानी आपको पहले हाईलाइट कर लेना है और वो क्वेश्चन साथ साथ देखते हुए चलना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हाँ, पता चल जाएंगे तो पढ़ाई भी आसानी हो जाएगी। हाँ, आपको वो क्वेश्चंस जो है ना एक बार देखने हैं, जो किरण पब्लिकेशन की बुक जीएस की है, और उसके बाद आपको लूसेंट में देखना है कहाँ कहाँ वो आ रहे हैं। प्लस मैं एनसीईआरटीज को भी देखता था 6 से 10th, उसके चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, कहने में बड़ा आता है कि 6 से 10th, पर मेरे हिसाब से वो चैप्टर जो है, आप एक चैप्टर 1 घंटे में हो जाएगा, इतने छोटे छोटे हैं, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ठीक है। तो उन चैप्टर्स को पूरा पूरा करके आप लूसेंट और फिर उसके बाद किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर, इन्हें करने के बाद जीके में मेरे लगभग 38 35 प्री में ये स्कोर जाता था। तो गाइस ये थी सर की स्ट्रेटजी। अब सर से एक बार पूछ लेते हैं सर कि आपके डिपार्टमेंट में प्रमोशंस का क्या एक्सपेक्ट है अब? देखिए जीएसटी में अभी जैसे मैं हूँ वर्किंग, तो प्रमोशंस लगभग आप मान के चलो 10 साल में पहला प्रमोशन होगा, 8 से 10 साल। तो ये ना जोन टू जोन वेरी करता है। जैसे भोपाल जोन है, वहां पर आपके 3 से 4 साल में भी पहला प्रमोशन सुपरिटेंडेंट का है, तो वो बन जाते हैं, ठीक है, 4 4 साल में भी बने हैं। मुंबई में है, वहां पर आपको 8 साल 6 साल, चेन्नई में, तो ऐसे दिल्ली में लगभग 12 बैच हुआ है और अभी टाइम लगेगा। तो लगभग 8 से 10 साल मान के चलो पहला सुपरिटेंडेंट। उसके बाद जब असिस्टेंट कमिश्नर गेजेटेड प्रमोशन है, उसमें टाइम लगता है लगभग 15 से 18 साल मिनिमम है, ये आपके लग जाते हैं। तो यानी आप मैक्सिमम 2 to 3 प्रमोशंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पोस्ट में। सर एक टेस्ट सीरीज और बता दीजिए भाई, कौन से बच्चे किस टेस्ट सीरीज को फॉलो करें और कितने टेस्ट दें एग्जाम से पहले? देखिए टेस्ट सीरीज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बहुत सारी है, जो आपको मैं तो ये बोलूंगा जो सस्ते में मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक है, या फिर ऑलिव बोर्ड है, या फिर सुपर मॉक है, या फिर ग्रेड अप है, कोई भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको सस्ते में मिल जाए। तो टेक्स्ट बुक पर CORE कोड लगा लोगे तो आपको वहां पर थोड़ा सस्ता मिल जाएगा हमारे कोड से। सर के चैनल का कोड भी आप लगा सकते हो, उससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हाँ। तो सर खुद एक इतनी बड़ी मोटिवेशन हमारे सामने बैठे हैं, ये खुद बता रहे हैं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, इससे आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको सिर्फ एक पोस्ट पे सिलेक्शन लेना है, बाकी बच्चों को आप मत देखो कि वो कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो ये अपने माइंड में ये रखो भाई, एक पोस्ट मेरे को लेके जानी है तो बस लेके जानी है। तो थैंक यू सर, आप हमारे चैनल पे आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेल।